नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और द हिंदू एडिटोरियल के आज का टॉपिक है नन गेन्स, यानी कि नो वन गेन्स। ठीक है ना, यानी कि कोई भी इससे लाभान्वित नहीं हो गया। ठीक है, द यूएस स्टैंड्स टू लूज। ये देखिए, स्टैंड्स का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि टू बी या टू कॉज टू बी इन अ सिचुएशन, होने के सेंस में होता है। हम आपको दिखाते हैं। ये जो है टू बी इन या कॉज टू बी इन या गेट इन टू अ पर्टिकुलर स्टेट और सिचुएशन जब बात करते हैं तो उसमें जो है स्टैंड का यूज़ किया जाता है। जैसे हाउ डू यू थिंक योर चांसेस स्टैंड ऑफ बीइंग ऑफर्ड द जॉब, यानी कि कितना आप सोचते हैं कि आपका चांस है। स्टैंड का मतलब यहाँ पर आर, ठीक है ना, ऑफ बीइंग offered the job. Yeah, the national debt stands at $55 billion, यानी कि नेशनल डेट जो है वो कहाँ पर है अभी, वो $55 है, $55 बिलियन है। द हाउस स्टूड एम्प्टी फॉर ईयर्स। ये जो हाउस है वो एम्प्टी है कई सालों से। अब देखिए, टू प्लस इन्फिनेटिव जब आता है तो वहाँ पर आप देखेंगे क्या, आवर फार्म या आवर फॉर्म स्टैंड्स टू लूज, दैट मीन्स विल लूज अ लॉट ऑफ मनी। तो याद रखिएगा, स्टैंड का जो मतलब होता है यहाँ पर वो सिंपल सा जो है, आप कह सकते हैं इज एम आर वॉज वेयर विल बी। ठीक है ना, ये सब के सेंस में होता है, मतलब टू बी इन या टू कॉज टू बी इन। ठीक है, टू गेट इन टू अ पर्टिकुलर स्टेट और सिचुएशन। ठीक है, तो द यूएस विल लूज, स्टैंड्स टू लूज का मतलब विल लूज, कितना मतलब कि ये जो है वो लूज करेगा बाय विड्रॉइंग। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, वापस ले लेना या अपना हाथ खींच लेना फ्रॉम द डब्ल्यू जो डब्ल्यू में जो उसकी भागीदारी है वहाँ से अपने आप को वापसी ले लेना या अपना हाथ खींच लेने से यूएस जो है वो लूज करेगा, मतलब कहीं ना कहीं उसको जो है हानि होगी। इट विल फॉरगो हेल्थ इंटेलिजेंस। ये जो है फॉरगो का मतलब क्या होता है, टू गिव अप, यानी कि फॉरफिट भी होता है इसका मतलब, यानी कि आप कह सकते हैं फॉरगो का जो एक्चुअल ये है टू टू नॉट हैव और टू नॉट टू डू समथिंग इंजॉयबल, यानी त्याग देने के सेंस में, गिव अप के सेंस में। ठीक है, फॉरफिट जो इसका जो है सिनोनिम्स होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इट विल मतलब यूएस जो है इट विल फॉरगो हेल्थ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ बुद्धि बुद्धि नहीं होता है, यहाँ पर सूचना होता है। ठीक है ना, तो ये जो है अपनी सूचना खो देगा, मतलब कि हेल्थ से जुड़ी हुई जो सूचना जो है, अगर ये इससे अलग हो जाता है तो ये धीरे धीरे जो है मतलब कि अपना जो है इसको कहीं से मिलेगा नहीं सूचना। ठीक है, तो हेल्थ इंटेलिजेंस भी जो है ये त्याग देगा, एक तरीके से उसको छोड़ देगा। On July 6, when the number of novel coronavirus cases and deaths in the US reached over 2.8 million and nearly 0.13 million, respectively, the US officially notified the United Nations of its intention to withdraw membership from the World Health Organization. ये यहाँ से शुरू है और यहाँ पर खत्म है ये। लेकिन यहाँ कहा क्या रहा है, ये देखिए कि जुलाई 6 को क्या किया, जब जो है व्हेन द नंबर, जब संख्या जो थी नोवेल कोरोना वायरस का, यानी कि कोरोना वायरस जो केसेस का, ठीक है ना, कोरोना वायरस मामलों की जो संख्या है और डेथ्स की, यानी कि मृत्यु दर की जो है मतलब मृत्यु की जो संख्या है यूएस में, वो पहुंचा का कितना, 2.8 मिलियन, ओवर 2.8 मिलियन, मतलब कि 2.8 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 28 लाख से ज़्यादा, और लगभग 0.13, यानी कि आप कह सकते हैं 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख। तो यहाँ पर 0.13 मतलब हो गया लगभग आपको 1,30,000 जो है वो डेथ्स हो चुके हैं। तो ये जो है नंबर ऑफ नोवेल कोरोना वायरस केसेस जो है वो 2.8 मिलियन से ज़्यादा पहुंच चुका यूएस में, और डेथ्स की संख्या जो है 1.13 मिलियन पहुंच चुका है। ठीक है ना, जुलाई 6 को रिस्पेक्टिवली क्रम्स द यूएस, अमेरिका जो है औपचारिक रूप से नोटिफाई किया है यूनाइटेड नेशंस को, सूचना दी है, किसको सूचित किया है, यूनाइटेड नेशन को, अपने इरादे के बारे में, ऑफ इट्स इंटेंशन टू विड्रॉ। इंटेंशन क्या है कि ये विड्रॉ कर लेगा अपने मेंबरशिप को, किस चीज़ से, फ्रॉम द डब्ल्यूएचओ से। ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। दिस कम्स आफ्टर, ये जो है ये जो डिसीजन है वो आता है कब, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है अनाउंस किया था
29 मई को अपना डिसीजन, अपने निर्णय को जो है उसने अनाउंस किया था, उसके बाद ये डिसीजन आता है। ठीक है, ये डिसीजन क्या था 29 मई को जो इसने अनाउंस किया, क्या है, टू होल्ड फंडिंग, यानी कि फंडिंग को रोक देगा। ये डब्ल्यूएचओ का जो फंडिंग करता है ये, यानी कि जो पैसा देता है ये, तो वो फंडिंग जो है रोक देगा। होल्ड मतलब रोकना। एंड पुल आउट ऑफ, पुल आउट को ऑफ का मतलब होता है विड्रॉ करना, यानी कि ये अपने हाथ खींच लेगा ग्लोबल हेल्थ बॉडी। ग्लोबल हेल्थ बॉडी यहाँ क्या हो गया, डब्ल्यूएचओ। ठीक है ना। आफ्टर एक्यूजिंग WHO of being China centric on multiple occasions, यानी कि कह रहा है कि कई सारे अवसरों पर, जो है, कई सारे मौक़ों पर जो है WHO पर आरोप लगाते हुए कि WHO जो है वो चाइना सेंट्रिक है, यानी कि चाइना के मतलब केंद्रित है। ठीक है। दिस अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट, ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है, डेवलपमेंट, इज वन मोर अटेम्प्ट, ये एक और कोशिश है मिस्टर ट्रम्प के द्वारा क्या करने के लिए, टू डिफ्लेक्ट ब्लेम, ये जो दोष है, जो उस पर दोष लग रहा है, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए। डिफ्लेक्ट का मतलब एक तरीके से अवॉइड करना, हटाना कह सकते हैं, किसी चीज़ को मोड़ने के सेंस में कह सकते हैं। आइए डिफ्लेक्ट का मतलब जानते हैं। डिफ्लेक्ट का जो मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू चेंज डायरेक्शन, किसी चीज़ को उसका दिशा बदल देना। ठीक है ना, या टू सडनली गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, हटाना, मोड़ना। द मेयर डिफ्लेक्टेड क्वेश्चंस अबाउट हिज पॉलिटिकल प्लान्स। ठीक है ना, तो एक तरीके से अवॉइड करना या उसको हटाना। तो ये जो है कहा जा रहा है कि WHO को कई अवसरों पर, कई मौक़ों पर चाइना सेंट्रिक का मतलब कि आरोप लगाते हुए WHO पर, ये जो अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट जो है, यह इज़ वन मोर अटेम्प्ट, ये जो है एक और अटेम्प्ट है, कोशिश है मिस्टर ट्रम्प के द्वारा क्या करने का, तो टू डिफ्लेक्ट ब्लेम, यानी कि जो ब्लेम आ रहा है ना, ब्लेम किस लिए आ रहा है, फॉर ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ द क्राइसिस, यानी कि ये जो संकट का जो पूर्ण रूप से एकदम ग्रॉस मतलब कि टोटल मिसमैनेजमेंट जो है, एकदम कंप्लीट मिसमैनेजमेंट जिसको कह सकते हैं, कुप्रबंधन जिसको कह सकते हैं आप, तो ये जो क्राइसिस का जो कुप्रबंधन है, उसका जो ब्लेम है, उसका जो दोष है, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, उसको हटाने के लिए यह ट्रम्प का एक और कोशिश है। ठीक है। इन अ मे 18 लेटर, 18 मई को जो है एक लेटर में, एक पत्र में, ही ऑफिशियली डिमांडेड, उसने डिमांड किया था औपचारिक रूप से कि दैट WHO मैक, अब ये देखिए, ये जो मैक है ना, आप देखिएगा डिमांड के बाद जब दैट क्लॉज होगा तो उसके बाद जो है ना, ये बेस फॉर्म होता है, वर्ब का बेस फॉर्म होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर डिमांडेड है तो यहाँ पर मेड नहीं कर लीजिएगा, ये डिमांड के साथ ऐसा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, टू मेक। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि 18 मई के जो लेटर है ना, उसमें उसने डिमांड किया था कि WHO जो है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो WHO मेक मेजर सब्सटेंटिव इंप्रूवमेंट्स इन 30 डेज, यानी कि 30 दिनों के अंदर या 30 दिनों में जो है WHO क्या करे, एक प्रमुख महत्वपूर्ण सुधार करे। ठीक है ना, एक प्रमुख महत्वपूर्ण सुधार करे 30 दिनों में, ये डिमांड किया था उसने 18 मई के लेटर में। ठीक है ना, वाइल चार्जिंग, जबकि वो दोष भी लगा रहा था कि ये जो ग्लोबल बॉडी है, यानी कि WHO जो है, उसमें कमी है किस चीज़ का, इंडिपेंडेंस का, फ्रॉम चाइना, चाइना से जो है वो स्वतंत्र नहीं है। कहने का मतलब है कि वो चाइना से जो है स्वतंत्र होने की जो है उसमें कमी है। ठीक है ना, वाइल चार्जिंग मतलब दोष लगाना, किसी पर आरोप लगाना कि दैट द ग्लोबल बॉडी यहाँ कौन है, तो WHO, ये जो ग्लोबल बॉडी है उसमें जो है कमी है या अभाव है किस चीज़ का, इंडिपेंडेंस का, कि वो स्वतंत्र है किस चीज़ से, चाइना से, उसका अभाव है। और ये क्या है फिर जो है ग्लोबल बॉडी, ये देखिए ग्लोबल बॉडी से लैक्ट जुड़ा, ग्लोबल बॉडी वाज स्लो। ठीक है ना, ये जो ग्लोबल बॉडी यानी कि WHO जो है वो स्लो है, मतलब कि काफ़ी धीमा है रिस्पॉन्ड करने में टू द थ्रेट, यानी कि ये जो महामारी के जो थ्रेट था उसको रिस्पॉन्ड करने में, उसके प्रति कदम उठाने में काफ़ी मतलब कि स्लो था ये। एंड हैड, और फिर ये जो है इसके साथ ये जुड़ गया, एंड हैड रिपीटेडली, और ये जो है बार बार क्या किया है, मेड इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग क्लेम्स, ये जो है गलत,
इनएक्यूरेट मतलब गलत और भ्रामक, भ्रम फैलाने वाला दावे किए हैं। किसके बारे में? वायरस के बारे में, ठीक है ना। ये अपने लेटर में मतलब कि ट्रंप ने लिखा, डिमांड किया था कि डब्ल्यूएचओ जो है ये प्रमुख सुधार करे, जबकि उसने जो है चार्ज भी लगाया था, ये चार्ज भी लगाया था कि ग्लोबल बॉडी जो है उसको चाइना से जो है स्वतंत्र नहीं है वो, और क्या है कि ये जो है काफ़ी थ्रेट के प्रति जो कदम उठाने से में काफ़ी स्लो था ये, और बार बार जो है ये रिपीटेडली जो है इसने इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग क्लेम्स किए थे वायरस के बारे में। सिंस द डिसीजन हैज़ अपेरेंटली बीन टेकन विदाउट द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस, चूंकि सिंस मतलब यहाँ पर चूंकि ये जो निर्णय है वो स्पष्ट रूप से लिया गया है बिना मंजूरी के कांग्रेस के, ठीक है ना। वहाँ के जो कांग्रेस है, यहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं है, वहाँ कांग्रेस जो संसद होता है, ठीक है ना, तो वो जो कांग्रेस के अप्रूवल के बिना, जैसे यहाँ कैबिनेट है उस तरह वहाँ कांग्रेस, तो विदाउट द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस एंड एज द विड्रॉल विल बिकम इफेक्टिव ओनली ऑन जुलाई 6 नेक्स्ट ईयर। और जैसा कि ये जो विड्रॉल है यूएस का डब्ल्यूएचओ से, वो जो है इफेक्टिव होगा, यानी कि वो प्रभाव में आएगा कब? केवल 6 जुलाई को अगले साल, ठीक है ना। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना यह है कि कांग्रेस जो है या कोर्ट जो है, यहाँ के न्यायालय जो है, माइट रिवर्स, वो पलट सकता है इस विड्रॉल को, ठीक है। ऑलरेडी पहले से ही जो डेमोक्रेटिक चैलेंजर है इसका, जो डेमोक्रेटिक चैलेंजर है जो बिडेन, उसने प्रॉमिस किया है, उसने वादा किया है इसको रद्द करने का, टू रिवॉक मतलब इसको रद्द कर देने का, इट मतलब ये जो है विड्रॉल का, इफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट, यदि ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो, चुन के आ जाते हैं तो। देयर इज मच एट स्टेक एंड अनसरप्राइजिंगली कांग्रेस इज ऑलरेडी अंडर प्रेशर फ्रॉम academia and medical association to reject the withdrawal, यानी कि there is much at stake, बहुत कुछ दांव में लगा है, there is much at stake and unsurprisingly, और इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कांग्रेस जो है वो पहले से ही दबाव में है। कहाँ से? एकेडमिया से, यानी कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वहाँ से, और जो मेडिकल एसोसिएशन से, ठीक है ना, उससे प्रेशर में है, दबाव में है कि वो जो है इसको रिजेक्ट करे, इस विड्रॉल को रिजेक्ट करे, ठीक है ना, कांग्रेस। द कैप्रिसियस डिसीजन, ये कैप्रिसियस जो क्या होता है, सन की, मनमोजी कर सकते हैं, मनमाना कर सकते हैं, जब मन हुआ जो भी हुआ सो डिसीजन ले लेते हैं, तो वो जो कैप्रिसियस डिसीजन है विड्रॉ करने का डब्ल्यूएचओ से, मतलब, ठीक है, विल हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो है इसका बहुत खराब, बहुत ही मतलब कि प्रतिकूल कह सकते हैं इसका परिणाम निकलेगा। किसके लिए? फॉर ग्लोबल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के लिए, यानी कि वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जो है यह एक डायर कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसका परिणाम जो है बहुत बुरा होगा। द डिपार्चर ऑफ द यूएस, ये जो डिपार्चर मतलब कि वही विड्रॉल, ये जो है डिपार्चर मतलब यूएस का जाना जो है, ठीक है ना, कहाँ से? डब्ल्यूएचओ से, विल बी अ सिग्निफिकेंट ब्लो, ये जो है एक बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण धक्का होगा। किसके लिए? डब्ल्यूएचओ के लिए। किसके संदर्भ में? इन टर्म्स ऑफ, इन रिलेशन टू, ठीक है ना, किसके संबंध में? लॉस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, एक तो जो है यूएस अगर चला जाएगा तो टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है उसका नुकसान होगा, ठीक है ना, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं यूएस के बहुत सारे हैं वहाँ पर, और सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, तो उसके एक्सपर्टीज जो है उसका लॉस होगा उसका डब्ल्यूएचओ को। एंड अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रम्प, और मिस्टर ट्रम्प के अनुसार जो है एनुअल फंडिंग जो है, जो कि $450 का आता है यूएस से, $450 मिलियन का यूएस से जो आता है, उसका लॉस होगा डब्ल्यूएचओ को, ठीक है ना। तो ये बड़ा धक्का होगा। द पैंडेमिक हैज क्लियरली ब्रॉट टू द फोर सेवरल शॉर्टकमिंग्स एंड वीकनेसेस इन ग्लोबल हेल्थ बॉडी, ये जो महामारी है ना, इसने स्पष्ट रूप से सामने लेकर आया है क्या? कई सारे कमियों को और कई सारे कमजोरियों को, किस चीज़ में? इन ग्लोबल हेल्थ बॉडी, यानी कि डब्ल्यूएचओ में। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए 2005 रिवीजन, ये 2005 में जो संशोधन हुआ था, किस चीज़ का? इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का, इसने जो है ये क्या किया था? मेड इट मैंडेटरी, इस चीज़ को अनिवार्य कर दिया था
देशों के लिए, जितने भी देश हैं इसके सदस्य, उनके लिए जो है ये अनिवार्य कर दिया था कि यह जो है सूचित करे डब्ल्यूएचओ को किस चीज़ के बारे में, ऑफ ऑल इवेंट्स, उन सारी घटनाओं के बारे में, उन सारे इवेंट्स के बारे में जिससे जो है कोई इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो सकता है, दैट में कॉन्स्टिट्यूट, मतलब कि एक वैसी घटना के बारे में सूचित करे दैट में कॉन्स्टिट्यूट, जो हो सकता है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा जो है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य जो आपातकाल है, उस टाइप का अगर स्थिति पनपे या उस टाइप का स्थिति अगर वहाँ पर हो, तो उसके बारे में जो है वो सारे देश जो हैं वो डब्ल्यूएचओ को जहाँ भी हो रहा है उसको सूचित करें, और क्या करें, एंड टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट, और क्या करें, ये जो है ये देश जो हैं वो रिस्पॉन्ड करे, मतलब कि प्रतिक्रिया करे, यानी कि उसका जवाब दे उनके रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो किया जाएगा, किसके लिए, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच इवेंट्स, इस टाइप के इवेंट्स को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी जांच के लिए, ठीक है ना, जो रिक्वेस्ट करेगी उसके लिए जो है ये देश जो है उसको रिस्पॉन्ड करे, ठीक है ना। Yet the WHO has limited power to ensure compliance by member states, including limitations in independently verifying member states officials reports, ठीक है ना। यानी कि यह कह रहा है कि फिर भी WHO जो है उसके पास लिमिटेड पावर है, बहुत ही सीमित शक्ति है ये सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करें, कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब अनुपालन करने के लिए, कि किसके द्वारा, मेंबर स्टेट्स, यानी कि सदस्य देशों के द्वारा जो है, जो इसको अनुपालन करे, जो इसको मतलब कि इस जो डिक्टेट है या कह सकते हैं जो ऑर्डर है, या जो ये आप कह सकते हैं इसको जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में जो नियम बनाए गए थे उसको पालन करवाने के लिए इन देशों से, ठीक है ना, इन सदस्य देशों से, उसके लिए जो है वो इंश्योर करने के लिए इसके पास, डब्ल्यूएचओ के पास जो है लिमिटेड पावर है, इंक्लूडिंग साथ उसमें शामिल किया क्या है, लिमिटेशन, उनकी जो है एक मतलब कि लिमिटेशन जो है, सीमाएं हैं, किस चीज़ को लेकर, इन इंडिपेंडेंटली वेरीफाइंग मेंबर स्टेट्स, यानी कि मेंबर स्टेट्स को स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए जो सीमाएं हैं वो भी शामिल है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स, ठीक है ना, ये ऑफिशियल जो है ये रिपोर्ट्स बताते हैं, ठीक है ना। इफ द यूएस वाज मेजरली इन्वॉल्व, ठीक है ना, इन द 2005 IHR रिवीजन, यदि यूएस जो है वो प्रमुख रूप से शामिल था 2005 के इंटरनेशनल हेल्थ जो रेगुलेशन था, ठीक है, इंटरनेशनल हेल्थ जो आप कह सकते हैं रेगुलेशंस को लेकर जो रिवीजन हुआ था, संशोधन जो हुआ था, उसमें अगर प्रमुख रूप से ये यूएस जो है वो शामिल था, इट विल नाउ हैव, तब जो है अब जो है इसको, इट मतलब यूएस को जो है अब कोई भूमिका नहीं होगी प्ले करने के लिए, किस चीज़ को लेकर, इन स्ट्रेंथनिंग द डब्ल्यूएचओ, यानी कि डब्ल्यूएचओ को मजबूत बनाने को लेकर इसकी कोई अब भूमिका नहीं होगी, ठीक है ना। इट विल लूज अ सीट, इसका जो है ये स्थान चला जाएगा एट द डब्ल्यूटीओ में, एट द टेबल मतलब डब्ल्यूटीओ के टेबल में, ठीक है ना, टू डिटरमाइन, ये सुनिश्चित करने के लिए या ये निर्धारित करने के लिए कि कौन सा वायरस स्ट्रेन को जो है, मतलब कि टू डिटरमाइन द वायरस स्ट्रेन टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है ना। ये जो कहा जा रहा है कि ये जो है ये अपने पावर को खो देगा, इट विल लूज अ सीट एट द टेबल टू डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करने के लिए जो इसका पावर होता था, इसका जो इन्फ्लुएंस होता था वो लूज करेगा, जिसमें जो ये डिटरमाइन कर पाता था कि कौन सा, मतलब कि ये जो वायरस स्ट्रेन है, कौन सा वायरस स्ट्रेन को जो है यूज़ किया जाना है इन्फ्लुएंजा को डेवलप करने के लिए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। ये जो है फ्लू, ये इन्फ्लुएंजा फ्लू जो है जिसने 34,000 लोगों को मार दिया था यूएस में 2018-19 में, ठीक है ना, एंड हैव नो एक्सेस, और उसका कोई पहुंच नहीं होगी नए इन्फ्लुएंजा वायरस सैंपल्स की तरफ फॉर रिसर्च के लिए, ठीक है ना, विथ नो मोर यूएस साइंटिस्ट एम्बेडेड इन द डब्ल्यूएचओ इन की रोल्स, क्योंकि अब जो है कोई भी यूएस साइंटिस्ट जो है वो शामिल नहीं होंगे इस मतलब कि एक प्रमुख पद पर डब्ल्यूएचओ में, ठीक है।
इंक्लूडिंग आउटब्रेक रिस्पॉन्स, जिसमें आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम्स भी होता है, लाइक द वन दैट विजिटेड वुहान। यानी कि वो आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम का मतलब क्या हुआ, आउटब्रेक यानी कि जो महामारी का जो प्रकोप हुआ उसके प्रति जो रिस्पॉन्स करने के लिए, उसके प्रति जो एक तरीके से जवाब, ये कदम उठाने के लिए जो टीम गठन करते हैं, उसमें जो है जो एक रोल होता है सभी देशों का, मतलब कि जो पावरफुल देश हैं, तो उसमें जो है इसका जो है कोई मतलब कि यूएस साइंटिस्ट नहीं होंगे। जैसे कि ये टीम्स, जैसे कि वो जो है आपको वुहान विजिट किए थे, मतलब वुहान गए थे, इट विल लूज आउट, ये जो है लूज आउट करेंगे ऑन हेल्थ इंटेलिजेंस, यानी कि इसको जो है कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा हेल्थ इंटेलिजेंस का, यानी कि हेल्थ सूचना का, स्वास्थ्य से जुड़ी सूचना का कोई इसको फ़ायदा नहीं होगा। दैट विल कॉम्प्रोमाइज द कंट्रीज रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल डिजीज आउटब्रेक्स, जो कि समझौता करेगा, एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा जो कंट्री का जो रिस्पॉन्स होता है, जो यूएस का मान लीजिए को जो रिस्पॉन्स, जो कदम उठाते हैं वो इंटरनेशनल डिजीज आउटब्रेक्स के प्रति, ठीक है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिजीज आउटब्रेक्स होता है, जैसे ये कोरोना वायरस, ठीक है, उसके प्रति जो देश का यानी कि यूएस का जो एक रिस्पॉन्स होता है, जो कदम उठाते हैं, उससे ये समझौता हो जाएगा, मतलब कि उसको कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। दैट विल कॉम्प्रोमाइज द कंट्रीज रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल डिजीज आउटब्रेक्स। इन द एंड, अंत में क्या होगा, नन गेन्स फ्रॉम अ फर्दर वीकेंड WHO, ये जो और ज़्यादा कमज़ोर करने से जो है कोई भी इसमें लाभान्वित नहीं होगा। तो ये था आज का एडिटोरियल। दोस्तों, आपको कैसा लगा, ये अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।